भृगु संगीता ज्ञान में मैं पवन शर्मा आप सभी भाई बहनों का दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं गुरुदेव आपकी जन्म कुंडली के अंदर कहाँ विराजमान है, तो वह जातक या जातिका को अपना क्या फल प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मेरे भाइयों, अगर आप अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन खुद घर बैठकर कर सकते हैं, केवल आपको थोड़े से ज्ञान की आवश्यकता है। गुरुदेव एक ऐसे ग्रह है जो किसी भी जातक मानव जाति को कभी भी नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर गुरुदेव अच्छी पोजीशन ना बनाए हुए हो तो वह आपको नुकसान कर सकते हैं। किसी भी कुंडली के अंदर लगन जो यहां होता है, जो यहां राशि होगी, वह आपका लगन का स्वामी कहलाता है। आपको यह देखना है कि गुरु कहां विराजमान है। उदाहरण के तौर पर अगर चौथा भाव यहां गुरु विराजमान है आपके जन्म कुंडली के अंदर और जन्म के समय, अब आपको यह देखना है कि यह गुरु जो है ये किस राशि में विराजमान है। नंबर 1, आपको सबसे पहले यह देखना चाहिए आपकी जन्म कुंडली के अंदर कि गुरु यहां किस राशि पर विराजमान है। अगर गुरु यहां 4 नंबर राशि पर विराजमान है, अर्थात आपका लग्नेश जो होगा वो 1 नंबर होगा। 1 नंबर का अर्थ हुई मेष राशि, मेष लगन। राशि हो गई मेष और आप हो गए मेष, अर्थात मंगल के अधीन समझो, या आप मेष लगन की कुंडली आपकी मानी जाती है। अब मेष लगन के हिसाब से अगर फलादेश हम करें तो यह जो भाव है यह शरीर का भाव है, या फिर आप यह मान सकते हो कि मंगल क्रोध का एक रूप है। तो मंगल यहां अगर आपका है, यहां मंगल नहीं विराजमान है, लेकिन अगर मेष लगन की कुंडली होगी तो आप मंगल का स्वभाव जैसा होगा वैसा आपका स्वभाव हो सकता है। तो मेष लगन की कुंडली में और कर्क राशि में अगर गुरु विराजमान हो, अब एक चीज आप ध्यान से समझिए कि गुरुदेव की 3 दृष्टि होती है। जहां गुरुदेव विराजमान है और वहां से गुरुदेव जहां देखते हैं, अर्थात सप्तम भाव से गुरु यहां देखेंगे, पंचम भाव 1, 2, 3, 4, 5 यहां देखेंगे और नवम भाव से यहां देखेंगे। अब यहां बैठा गुरु इन तीनों भावों के फल जो भी आपके हैं, अच्छे या बुरे, वो तो आपको ग्रह का ज्ञान होने के बाद पता चलेगा। लेकिन गुरुदेव, आपके गुरुदेव अगर यहां विराजमान है कर्क राशि में, तो यहां ये हो गया मृत्यु भाव, ये हो गया कर्म भाव
और ये हो गया हानि नुकसान का भाव। इन तीनों भावों का जो भी फल होगा वह गुरुदेव आपको प्रदान करते हैं। उसके बाद यहां जो ग्रह विराजमान है अर्थात इस भाव का जो फल होगा वह गुरुदेव आपको प्रदान करते हैं, लेकिन इस भाव से ज्यादा इस भाव का फल गुरुदेव आपको प्रदान करेंगे। किसी भी जातक या जाति का गुरु यहां विराजमान हो, 4 नंबर राशि में हो। 4 नंबर राशि का अर्थ यह हुआ कि उच्च का गुरु हो गया। लेकिन एक चीज आप और याद रखिए, उच्च का गुरु कर्क राशि में बनता है, लेकिन गुरु के अंश जो होंगे वो 5 होने जरूरी है। गुरुदेव 5 अंश के अगर है और कर्क राशि में विराजमान है तो ही उच्च का फल आपको प्रदान करेंगे। हाँ, यह आप मान सकते हो कि यहां गुरु अच्छा फल ही आपको प्रदान करेगा। अब प्रश्न बनता है, यहां सप्तम दृष्टि गुरु की यहां होती है आपके 10वें भाव में, और 10वें भाव में राशि क्या होगी? 10 नंबर, क्योंकि 1 नंबर का लग्नेश जो होगा तो यहां 10 नंबर आएगा, यहां 4 नंबर आएगा। 10 नंबर अर्थात गुरु अगर यहां विराजमान हो जाए तो वो नीच के बन जाते हैं, यह आप समझ सकते हो। यहां गुरु बैठा होगा तो आपको नीच का फल देगा, और 4 नंबर राशि कर्क में गुरु बैठा है तो वह आपको उच्च का फल प्रदान करता है। लेकिन यहां गुरु उच्च का बैठा है तो यहां आपको लाभ देगा। नंबर 1, आपके पिता एक अच्छे पोजीशन में होंगे, एक विद्वान व्यक्ति के पुत्र आप हो सकते हैं। नंबर 2, आपके पिता पराक्रमी होंगे, हर प्रकार से गुरु आपके पिता के भाव को देख रहा है। गुरु आपके पिता का आशीर्वाद और लंबी उम्र आपके पिता की हो सकती है। आपका पिता का सुख आपको भरपूर मात्रा में जीवन में प्राप्त हो सकता है। आपके पिता के पास पैसे की भी अच्छी छूट, अच्छी सुविधा हो सकती है। उसके बाद आयो पराक्रम। आपके पिता एक व्यापारी हो सकते हैं, कर्मठ हो सकते हैं, और उन्नति अच्छे मात्रा में आपके पिता के द्वारा आपको प्राप्त हो सकती है। क्यों कि गुरुदेव पिता भाव को देख रहे हैं। नंबर 1, गुरुदेव उच्च राशि के बनकर पराक्रम भाव को देख रहे हैं, तो ऐसे जातक का पराक्रम भी अच्छा माना जाता है। यहां देखिए आप, गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ती है, यह है नुकसान का भाव, हानि का भाव। जो भी नुकसान होगा आपके जीवन में, जो भी नुकसान होता है पैसे का, वह सब इसी भाव से देखा जाता है। और यहां बैठा गुरुदेव 9वीं दृष्टि से यहां देख रहा है। अब आपका प्रश्न यह है कि यहां 12 नंबर राशि आएगी। मीन राशि के स्वामी है गुरुदेव, तो अपनी राशि को यहां देखकर गुरुदेव ऐसे जातक या जातिका को ज्यादातर नुकसान से बचाने का कार्य करते हैं। ऐसे जातक की कुंडली में गुरु उच्च का बैठा हो तो ऐसे जातक को ज्यादातर नुकसान नहीं होता। हर मामले में ऐसे जातक या जातिका को
लाभ ही प्राप्त होता है, क्योंकि गुरुदेव की नवम दृष्टि द्वादश भाव में गिरने से ऐसा जातक विदेश से भी संपर्क करता है और विदेश के द्वारा ऐसा जातक अच्छा धन अपने जीवन में प्राप्त करता भी है। गुरु की अष्टम भाव अर्थात मृत्यु भाव, जो भी कष्ट आपके जीवन में आपको भुगतने हैं वो सब इसी भाव से देखे जाते हैं। अब यहां राशि क्या होगी? 5, 6, 7, 8, 9, 9 राशि। 9 नंबर धनु राशि हो गई और धनु का स्वामी है गुरुदेव। यहां भी यही होगा, जो भी बीमारी, जो भी समस्या आपके जीवन में आने वाली है, गुरुदेव उस समस्या का समाधान पहले ही कर देते हैं। तो ऐसे जातक को हर प्रकार की तकलीफ, शरीर का कष्ट बहुत कम मात्रा में प्राप्त होता है। कुछ कष्ट होंगे, लेकिन उन कष्टों का समाधान शीघ्रता से ऐसे जातक को प्राप्त हो जाता है। यह आप याद रख सकते हो। 1, 4, 7 और 10, इन चारों भावों में अगर गुरुदेव, शुक्रदेव, सूर्य अगर विराजमान है, इन चारों भावों में कोई भी ग्रह विराजमान है, तो वह कुंडली का अच्छा योग बना देता है। और अगर किसी की कुंडली में चारों भाव 1, 4, 7, 10 अगर खाली है, कोई भी ग्रह यहां नहीं विराजमान है, तो वह कुंडली कमजोर कुंडली मानी जाती है। कुंडली का अर्थ यह है कि सक्रिय कुंडली बन जाती है। वो कर्मठ कुंडली कहते हैं ऐसी कुंडली को। लेकिन यह हो भी नहीं सकता कि चारों भावों, 5, 6 भावों में ग्रह विराजमान हो। यह तो कोई बिरला ही की कुंडली में ऐसा देखने को मिलता है। गुरु पुत्र के लिए, गुरु पैसों के लिए, गुरु शिक्षा दान के लिए उच्च और योग्य ग्रह माने जाते हैं। अगर किसी भी जातक या जातिका का गुरु अच्छी पोजीशन में हो या अपने मित्र की राशि में विराजमान हो, तो अच्छा फल ही जातक को प्रदान करते हैं। लेकिन उदाहरण के तौर पर अगर यहां 10 नंबर राशि हो और यहां गुरु आपके विराजमान है, तो क्या फल गुरुदेव ऐसे जातक को प्रदान करता है? जैसे तुला लगन की कुंडली हो, यहां हो गया 7 नंबर, तुला लगन की कुंडली 8 नंबर, 9 नंबर और ये 10 नंबर, यहां 10 नंबर हो गया और यहां आपका गुरुदेव विराजमान है। तो यहां गुरु विराजमान होते ही गुरुदेव आपको नीच का फल प्रदान करते हैं। नंबर 1, यह भाव जो है, यह सुख का भाव, धन का भाव, वाहन, मकान का भाव माना जाता है। जो भी सुख सुविधा जीवन में होती है, वो सब इसी भाव से देखी जाती है। और यहां अगर आपका गुरु इसी भाव में नीच का विराजमान हो गया, तो इन सभी फलों में, इस भाव में जो भी फल है, सभी में वह जातक को नुकसान करता है। नंबर 2, शरीर के मामले में भी ऐसा जातक को यह देखा गया है कि ऐसा जातक अगर गुरु नीच का है, तो गैस की बीमारी जीवन भर ऐसे जातक को
भुगतनी पड़ती है। जीवन भर ऐसा जातक गैस के मामले में प्लस बीमारी में बराबर बना रहता है। या आप यह बोल सकते हो, आप यह समझ सकते हो कि ऐसे जातक को बराबर ही डॉक्टरों के पास आना जाना बना रहेगा। ऐसा जातक गैस का शिकार भी हो सकता है। ऐसे जातक को बीमारी चारों ओर से घेरे रखेगी। और यहां गुरु जब नीच का विराजमान है तो यहां पर वह नीच का फल ही आपको प्रदान करता है। अब यहां नीच का फल प्रदान करेगा इसी से नवम दृष्टि से, तो आपका जो नुकसान होना है वो अच्छी मात्रा में होता रहेगा। किसी भी प्रकार की समस्या बिजनेस में, व्यापार में, धन दौलत में दिक्कतें आती ही रहेगी, क्योंकि गुरु अच्छे भाव में न बैठकर नीच पोजीशन में बैठे हैं। भाव तो ये ठीक है, लेकिन कर्म जो है अर्थात नीच की दृष्टि देखने से, या आप यह समझो नीच का गुरु होने से फल बिल्कुल विपरीत इस जातक को प्रदान करते हैं। पराक्रम को खत्म कर देगा, जोश जो भी होता है, क्योंकि यह कर्म का भाव है। कर्म करने का अधिकार हर मानव को है, लेकिन गुरुदेव क्या करेंगे यहां कि कर्महीन बना देते हैं ऐसे जातक को। ऐसा जातक कर्म करता ही नहीं है, थोड़ा बहुत कर्म करता है। गुरु नीच का होने से ऐसा जातक कर्म करना बंद कर देता है, या आप यह समझ सकते हो उसकी नीयत खराब हो जाती है। ऐसा जातक आलसी बन सकता है। पूर्ण रूप से कोई भी कार्य ऐसा जातक सही तरीके से नहीं करता, या यह समझो उसका योग ऐसा बन जाता है कि वह कर नहीं पाता। यही पोजीशन ऐसे जातक की यहां बनती है। मृत्यु तुल्य, मृत्यु तो मानव की एक दफा ही होती है, लेकिन मृत्यु तुल्य कष्ट अर्थात यह भाव जो है, ये मृत्यु का भाव तो है, लेकिन मृत्यु तुल्य, मृत्यु जैसे कष्ट इस जातक को गुरुदेव देते हैं। कब? जब गुरुदेव नीच के हो और मकर राशि में 10 नंबर राशि में विराजमान हो, आपके जन्म के समय, आपकी जन्म कुंडली के अंदर। ग्रहों में 9 ग्रहों में शुक्र देव को शुभ ग्रह माना जाता है, गुरुदेव को शुभ ग्रह माना जाता है, चंद्रदेव को भी शुभ ग्रह माना जाता है। बाकी मंगलदेव, सूर्यदेव दोनों पापी ग्रह माने जाते हैं, बुध सम ग्रह माने जाते हैं। राहु सदा ही मानव जाति को अच्छे फल नहीं प्रदान करते, लेकिन अगर राहु आपके जन्म के समय जन्म कुंडली के अंदर अच्छे भाव में विराजमान होंगे तो राहु बहुत अच्छे फल भी आपको आपके जीवन में दे सकते हैं। आपको कोई भी समस्या हो तो आप अपनी कमेंट कर कर भी मेरे को अपना प्रश्न कमेंट में पूछ सकते हैं। उस प्रश्न का जवाब मैं आपको कमेंट में ही रिटर्न जरूर दूंगा, लेकिन आप कमेंट करते समय अपना नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तारीख, अपना एक कोई भी प्रश्न पता कर सकते हैं। जय श्री राम।